नमस्कार, आदाब, सलाम, रामजान, सत श्री अकाल, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप लोग? आज है ना समय हो चुका है हमारा और सोमवार का दिन है ना, भोलेनाथ की कृपा है और आज तांडव ही तांडव करना है एकदम खतरनाक तरीके से। तो आज की शुरुआत करते हैं। और आज की शुरुआत क्या नई शुरुआत करेंगे? नहीं 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 मेरे प्यारे बच्चे, आज की शुरुआत कहाँ करेंगे? जहाँ पे हम लोगों ने फ्राइडे की क्लास को छोड़ा था वहीं से शुरुआत करते हैं आज की। चलो प्यारे बच्चे, हम लोग ने, मैं एक बार के लिए रिकॉल करा दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ा चुके थे। अपन क्लॉक को शुरू किए थे। क्लॉक में मैंने आपको बेसिक से बताया था कि चार तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं। उनमें से मेरे प्यारे बच्चे पहला टाइप जो होता था वो हमारा इमेज बेस्ड होता था। और इमेज हमारी कितने तरह की होती हैं? दो तरह की होती है। पहली तो हमारी होती है मिरर इमेज, है ना, और दूसरी होती है वाटर इमेज। मिरर इमेज में हमने आपको क्या बताया था कि जो भी इमेज बनती है उसको क्या करते हैं, वर्टिकली ऊर्ध्वाधर कट करते हैं और लेफ्ट पे जो पोजीशन है वो राइट पे ट्विस्ट हो जाती है और राइट वाली लेफ्ट पे। इतनी बात बताई थी। उसके बाद जब मैंने वाटर को आपको बताया था तब क्या बताया था, अप एंड डाउन्स में चीज़ों को कन्वर्ट किया जाता है। 180 डिग्री का रोटेशन लगता है। या सीधी बात बोलूँ आपसे तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पास वाली चीज़ पास दिखती है और दूर वाली दूर दिखती है, ये बताया था। उसके बाद शुरुआत की थी मैंने एंगल बेस की। तो कुछ छोटे से क्वेश्चंस, जैसे मैं आपको बताऊं, हम लोग लगभग 10 क्वेश्चंस तक बात कर चुके थे, है ना, 10 क्वेश्चन की बात कर चुके थे और 9 मैंने कराए थे। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, है ना, और आपने खूबसूरती के साथ, है ना, ये वाला आंसर सेलेक्ट किया था। मैंने देखा है कमेंट अभी देख के ही आए हैं, ये वाला आपने चूज़ किया था। अब देखो दोबारा से इसको आते हैं। दोबारा से कैसे आते हैं, यहीं से शुरुआत करता हूँ क्योंकि अब तक मैंने आपको सिखाया है कॉन्सेप्ट और आज सिखाएंगे तुम्हें राज की बात, ट्रिक, ठीक है। इसका फॉर्मूला कल मैंने आपको बनवाया था, लॉजिक के साथ बनवाया था और याद करने के लिए बोल दिया था। हमने आपसे कहा था कि आप क्या करिए, एंगल निकालने के लिए 60H डिफरेंस 11m/2, और आपको बता दिया था कि ये फॉर्मूला कहाँ से जनरेट हुआ था। अगर इसको कायदे में लिखोगे 30H डिफरेंस 11/2m, ये कहाँ से आते हैं? एक घंटे में जो घंटे वाली सुई होती है 1 घंटे में कितना कवर करती है? 30 डिग्री। और 11/2 कहाँ से आए थे? मिनट वाली सुई 6 डिग्री कवर करती है 1 मिनट में, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना कवर करती है? ½ डिग्री। सारी की सारी बातें की थी, यहाँ से कैलकुलेट करके आप लाए थे। कितना लाए थे? 11/2, 11/2, वो यहाँ से आता था। इतनी सारी चीज़ अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। चलिए आज की बात करते हैं। आज की बात होगी खतरनाक, है ना, खतरनाक एकदम माहौल बना के ना। और आपको भी पता है सप्ताह की शुरुआत ना, अगर सप्ताह की शुरुआत एक जोश के साथ की जाए तो पूरा का पूरा सप्ताह हमारा अच्छा जाता है, हाँ या ना? ठीक है, चलो यहाँ पे आप क्या करो, पहले तो बेसिक से कर रहा हूँ। 60 × 7 डिफरेंस 11 × 9/2, मल्टीपल कर लीजिए। 7 × 6 = 42, 420 डिफरेंस 11/9, 99/2, ठीक है। एक काम करो, क्या करो, इसको 100 मान लो। थोड़ी देर के लिए अपन क्या मान रहे हैं, इसको 100 मान ले रहे हैं, ठीक है। 100 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 320 बचना चाहिए, लेकिन एक ज़्यादा बचेगा तो ये कितना दिखेगा आपको? 321/2। मेरे बच्चे तोड़ दो, यहाँ से 2 से काटो 32 को तो 16, ठीक है। अब बचा 0 आ जाएगा, पॉइंट कितना लग जाएगा? 5, 160.5। इतना तो तुमने कर लिया था, लेकिन जो आज मैं सिखाने जा रहा हूँ तुम्हें ट्रिक, है ना, यहाँ पे वो सुनो। 1 मिनट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, बोर्ड को ले रहा हूँ। देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको सबसे पहले। 7 बज के, इतना खतरनाक 1 सेकेंड रुक जाना प्यारे बच्चे। हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन आपको लिखा मैंने 8 बज के 20 मिनट पे। 8 बज के 20 मिनट पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? अब यहाँ पे सुनो, यहाँ पे तुम्हें ट्रिक जो सिखाने जा रहा था ना कल वाली ट्रिक सुनो। 8 बजे पे 1 मिनट के लिए मान लो ये 8 पे होगी, घंटे वाली सुई कहाँ पे होगी? 8 पे, क्लियर बात है। मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी सर? 4 पे। इनके बीच में डिफरेंस सोचो, इनके बीच में डिफरेंस कितने का होगा सर? 4 का डिफरेंस होगा, ठीक है। और आपको भी पता है कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितना चलती है? 30, मल्टीपल कर दो 30 से, कितना हो गया? 120।
120 करने के बाद याद रखना, अगर तुम्हारा डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है तो आपको जोड़ना है, और नेगेटिव आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट करना है। किसको? जो मिनट दिए उनका आधा। मिनट कितना है? 20। 20 का आधा कितना होता है? 10। 10 जोड़ दो इसमें, प्लस का कितना हो गया? 130। मेरे भाई आ गए डायरेक्ट। फॉर्मूले से भी आपको चेक करवा दूं यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपने कहा 60 मल्टीपल ऑफ 8 डिफरेंस 11 × 20/2, ठीक है। यहाँ से करो 8 × 6 = 48, 480 डिफरेंस 11 दूनी 22, 220/2। मेरे बच्चे 4 में से 2 गया, 2 बचा, ठीक है। यहाँ पे 80 में से 20 गया तो 60 बचा, बटे 2 कितना आ गया? 130। 130 देखो फॉर्मूले से भी मुझे मिल रहा है, और मुझे कहाँ से मिल रहा है? मेरी शॉर्ट ट्रिक से। अब कुछ तुम्हारे दिमाग का कीड़ा जागा है ना, तुम बैठे बैठे क्या करते हो? मोबाइल में देखते रहते हो ऐसे ऐसे घूर घूर के, और कीड़ा तुम्हारे दिमाग में रेंगता रहता है। आपने कहा सर रिफ्लेक्टिव एंगल बताइए। रिफ्लेक्टिव एंगल आप खुद बताओ। 130 का रिफ्लेक्टिव एंगल कौन सा होगा? सर घड़ी पूरी होती है ना, पूरी की पूरी घड़ी, देखो गौर से देखो, पूरी की पूरी घड़ी कितने डिग्री की होती है? 360 डिग्री की। 360 डिग्री की है तो रिफ्लेक्टिव एंगल क्या हो गया? 360 माइनस का 130, तो सीधी बात है मेरे बच्चे, 230 डिग्री का रिफ्लेक्टिव एंगल आएगा। अगर एग्जाम में ये 130 दिया है, अच्छी बात है, नहीं दिया है तो अपन यहाँ से निकाल लेंगे। बात समझ में आई? एक बार शॉर्ट ट्रिक से एक क्वेश्चन और करते, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है। अब देखो, तो मैं ना डराने वाला क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। 4:20। 4:20। आपने ट्रिक क्या पढ़ी? सर 4 को 4 समझो, बस समझ लिया। 20 का मतलब भी कहाँ पे होगा? 4 पे। 20 का मतलब भी 4 पे होगा। इनके बीच का डिफरेंस करो। इनके बीच का डिफरेंस सर 0 आएगा। 0 में 30 से गुणा करेंगे, 0 रहेगा। अब तुम दुविधा में फंस गए। अब किस में फंस गए? दुविधा में। कुछ नहीं, दुविधा में फंसना है आपको। देखो 0 क्या होता है? न तो पॉजिटिव होता है, नहीं नेगेटिव होता है। क्लियर है बात? फिर क्या है सर? ये कुछ नहीं है ना। हाँ, न पॉजिटिव होता है और नहीं नेगेटिव होता है। इसमें करना क्या है? इसका आधा जोड़ दो। इसका आधा कितना है? 10। तो ये कितना हो जाएगा? 10 डिग्री। फॉर्मूले से, बहुत जल्दी फॉर्मूले से दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि अभी तुम्हारे दिमाग में सेट करना चाह रहा हूँ। 60 × 4 डिफरेंस 11 × 20/2, 6 चौक 24, 240 डिफरेंस 11 दूनी 22, 220/2। सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचेगा? 20/2 बराबर कितना? 10 डिग्री। बोलो हाँ या ना। ये 1 सेकंड में आपने निकाल दिया कि नहीं? भाई 3 से 4 सेकंड लगेंगे, 3 से 4 सेकंड, ठीक है। एक और करो जल्दी से, एक और करो। मैं कह रहा हूँ 1:05 पे, 1:05 पे बिना पेन उठाए, ईमानदारी से अगर पेन उठाए ना तो तुम्हें ना उसकी कसम खिला दूंगा, सोच लेना। और तुम ना उसके लिए तो कुछ भी कर सकते हो भैया। तुम ना चांद तारे सूरज सब तोड़ लाओगे। तो मैं सच बता दे रहे, अगर वो तुमसे ईमानदारी से कह देना कि तुम ना मेरे लिए एक जॉब निकाल दो, ईमानदारी से तुम निकाल ले जाओगे ना। तो सुनो, 1 का मतलब 1, 5 पे भी होगी तो भी कहाँ समझेंगे? 1, क्योंकि 5 मिनट का मतलब भी 1 पे पहुंच रही। इनके बीच का डिफरेंस 0। यहाँ तक पेन नहीं उठाना था आपको, ईमानदारी से बोल रहा हूँ भैया, मेरे पेन नहीं उठाना यहाँ पे। 1 का मतलब 1, 5 का मतलब भी मिनट के 1 पे पहुंचेगी। 0 में कितना जोड़ना है? इसका आधा। किसका आधा? मिनट का आधा। मिनट का आधा कितना होता है? 2.5। सीधा भाई 2.5 डिग्री का कोण बन रहा होगा इन दोनों के बीच में। बोलो हाँ या ना। बात समझ आई कि नहीं आई मेरे बच्चे? आ जाओ। अब देखो, जैसे ही तुम सातिर बनते हो तो हम भी सातिर बनते हैं। अब हम कैसे सातिर बनेंगे वो आ जाओ। सातिर मैं बनूंगा। मैंने लिखा यहाँ पे 5:37 लिख दिया। अब बताओ 5:37। अब मुश्किलें बढ़ी। अभी तक तो क्या हो रहा था, सब चीज़ें 5 के मल्टीपल में चल रही थी, तो तुम जादूगरी कर रहे थे। अब मैंने लिखा 5:37। या एक काम करो, अभी तुम्हें ना पहली बार लिखा है तो यहाँ पे लिख दो 8:37। 9 बज के देखो, मजा आ जाएगा। 9:37, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। यही लॉजिक यही। मेरे बच्चे सबसे पहला काम क्या करोगे? 9 का मतलब 9, 37
अभी तक सुनो, बोर्ड पे जाना, बोर्ड पे जाना। अभी तक अगर ये 30 लिखा होता था तो हम क्या करते थे, 6 पे मानते थे। क्यों मानते थे? इसमें 5 मिनट में एक चलता है, इसलिए 5 से एक तरह से भाग दे लेते थे। यहाँ भी 5 से भाग दे लो, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, ठीक है। बचा कितना? 2, 5 चौक 20। इनके बीच का डिफरेंस करो, इनके बीच का डिफरेंस, इसको 8 मान लो, एक डिफरेंस 1.6। 1.6 में किससे मल्टीपल कर दो? 30 से। 6 3 18 48, 48। ये प्लस का है कि माइनस का? जो डिफरेंस बचा है सर वो प्लस का बचा है। एक तरह से चाहे डिफरेंस किया करो या माइनस माना करो, इसको माइनस मान लो तो सीधा सीधा हमें पता चल जाएगा प्लस का है या माइनस का। 9 में से 7.4 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया? 1.6 मल्टीपल ऑफ 30, कितना आ गया? 48। भैया मेरे करना वही है, इसका आधा, इसका आधा कितना हो जाएगा? 18.5। यहाँ लिखो 18.5, क्योंकि 18 दूनी 36, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है तो 18.5 आ गया। पॉइंट को पॉइंट रखो मेरे बच्चे। 8 दूनी 16, हासिल 1 4 और 1 5 और 1 6। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 66.5। सीधा मेरे भाई, सीधा। कैलकुलेशन इसकी करोगे तो तुम फिर फंसोगे, लेकिन कैलकुलेशन अभी मैं करवाऊंगा तुम्हें, 2-3 क्वेश्चनों तक करवाऊंगा, फिर नहीं करवाऊंगा। आपने लिखा 60 गुणा 9, डिफरेंस 11 गुणा 37 बटे 2। चलो 9 छेंगे 54, 540 माइनस, देखो 11 का गुणा आपको भी करना आता है। इधर उधर क्या लिख दो, 3 और 7 को बीच में इनको जोड़ लिख लो। जैसे जोड़ोगे तो ये तो 10 हो गए, ठीक है। लेकिन आपको पता है यहाँ पे 7 रहेगा, यहाँ 0 हो जाएगा। 3 और 1 4, 407 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। भाई मन में सब्ट्रैक्ट करो, पहले 400 सब्ट्रैक्ट कर दो। 400 सब्ट्रैक्ट करिए सर, 140, 140 से 7 घटा दो, 134, 134 है ना। 134 नहीं, 133, 133 बैक कर, 133 बटे 2। कट करो, 2 से कट करो, 2 छिक्के 12, यही ले आ रहा हूँ ना, यही बात हो जाएगी। 2 छिक्के 12 बचा 1, 13 हो गया। 2 छिक्के 12 और ये आंसर बोलो हाँ या ना। सेम आंसर आ रहा है मेरे बच्चे। चाहे आप फॉर्मूला लगा लो, चाहे ये वाला कॉन्सेप्ट लगा लो। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा आसान दिखेगा, है ना। चलिए अपन PDF पे चलते हैं, तुम्हें वहाँ जादूगरी दिखाते हैं, सीधी सीधी जादूगरी, सीधा सीधा, है ना। जब तक ना PDF नहीं आया करे, बोलते रहो करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एकदम भाई साहब खुल गई। आगे आओ। आगे कह रहा है मिनट और घंटे की सुई के बीच, मिनट और घंटे की सुई के बीच 11 बज के 10 मिनट पे कौन सा होगा? मेरे बच्चे 11 का मतलब आपने अभी क्या पढ़ा है सर? 11 पे होगी, यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं। और सुनो, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आंखों ही आंखों में फोड़ो, आंखों ही आंखों में। 11 होगा और 10 का मतलब कितना हो गया? 2। 11 में से 2 गया, 11 में से 2 गया, 9 बचा। 9 में 30 का गुणा करो, 9 3 27, कितना हुआ? 270, 270 है ना, नहीं कितना हो गया? यहाँ 2 है ना, ठीक है। इनके बीच का 9 और 9 में 3 का गुणा किया 30 का, 9 3 27, 270 और 270 में क्या जोड़ना है? इसका आधा, इसका आधा कितना है? 5। ये कितना हो गया? 275। अब 275 तो आपने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया, ये तो ऑप्शन में मिला नहीं, तो तुम क्या करोगे? रोगे बैठ के एग्जाम में। क्या करोगे? रिफ्लेक्टिव एंगल। कल क्या पढ़ाया था? आपको पढ़ाया था एक टाइम पे कितने एंगल बनते हैं? 2, एक डायरेक्ट और एक रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव निकाल दो, 360 बटे 275। मेरे भाई 25 यहाँ से कलेक्ट करो, 60 यहाँ से कलेक्ट करो, 25 और 60 85 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बिना फॉर्मूले के डायरेक्ट ला रहे हो और कि नहीं ला रहे हो, फिर रिपीट करा रहे हो। यहाँ से देखो 11, यहाँ से आपका 2, 11 और 2 का डिफरेंस 9, 9 3 27, 9 3 27, 270 यहाँ लॉक किया। इसका आधा कितना है? 5, 270 और 5 कितना हो गया? 275। ठीक है सर, 275 और 275 में मेरे लाडले मेरे बच्चे गुड्डे 360 माइनस 275 सोच लो कितना आ जाएगा? 85 डिग्री जो आएगा, 85 डिग्री आएगा, वो मेरा क्या होगा? एकदम सही जवाब होगा कि नहीं होगा? अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है मिनट और घंटे की सुई के बीच 12 बज के 20 मिनट पे कौन सा एंगल होगा? 12 का 12 लिखो, 12 का 12, 20 का मतलब 4,
इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ 8, किससे गुणा करते हैं 30 से, 8 3 24, 240, 240 किया, 240 में क्या जोड़ना है यहाँ से 10, कितना हो गया 250। ऑप्शन में दिखा नहीं, रिफ्लेक्टिव निकाल लो, 360 माइनस 250, 360 माइनस 250 बराबर 110, 110 इसका एकदम सही जवाब आ जाएगा। जो ऑप्शन में देखिएगा उसको माना जाएगा, चाहे रिफ्लेक्टिव हो चाहे डायरेक्ट वाला हो, बोलो हाँ या ना, ईमानदारी से, पक्की बात, लॉक किया जाए। चलो एक घड़ी में 6 व 7 के बीच कितने बजे मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर होगी या संपाती होगी। अभी थोड़ा सा पॉज करो, क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि अब हम ना टाइम वाला खेल पढ़ेंगे। तो टाइम वाले खेल के लिए क्या करें, सबसे पहले अपन कहाँ चले जाएं, बोर्ड पे। बोर्ड पे आ जाओ जल्दी से। बोर्ड कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पे हेडिंग डालो टाइम, टाइप 3 आ गया ना, टाइप 3। हेडिंग डालिए टाइम। सुनो ध्यान से सुनना, टाइम निकालने के लिए क्या होता है, 2 ड्यूरेशन चाहिए होती है हमें, या तो 3 से 4 के बीच, 5 से 6, जो भी हो 2 ड्यूरेशन चाहिए। अपन ने क्या कहा कि 2 नहीं 3 और 4 मान लो, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 45 डिग्री, 3 और 4 के बीच 45 डिग्री किस टाइम बनेगा, ये बात। 3 और 4 के बीच 45 डिग्री कब बनेगा, ये बात है। तो सुनो, 2 ड्यूरेशन है, एक हमें एंगल दिया है, तो इसका सीधा सीधा एक बार फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला जो है टाइम बराबर 2/11, टाइम बराबर 2/11 ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस 8, A1 प्लस माइनस 8। सुनो ध्यान से, यहाँ लिखा है 2/11, 2/11। A1 क्या होता है, 1 मिनट के लिए इसको हटा दे रहा हूँ, पहले A1 समझते हैं। A1 क्या है, A1 क्या है, यहाँ साइड में लिख देना, साइड में लिख देना। A1 बराबर होता है स्मॉलर नंबर मल्टीपल ऑफ 30। स्मॉलर नंबर जैसे यहाँ पे कौन है 3 का मल्टीपल किसके साथ होगा 30 के साथ। वो किसकी वैल्यू बनाएगा, वो मेरे भैया बनाएगा वैल्यू हमारी A1 की। A2 बराबर क्या है, A2 बराबर होता है गिवन एंगल, यहाँ लिख दीजिए आप गिवन एंगल। A2 बराबर हो गया गिवन एंगल। बात समझ आ गई, इतनी बात मैंने आपको पढ़ाई है। अभी जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं देखिए। क्वेश्चन है मेरा 3 और 4 के बीच, यहाँ से इसको इधर दिखाते हैं, 3 और 4 के बीच। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, A1 बराबर होगा बेटा 3 गुणा 30, कितना हो गया 90 डिग्री। A2 बराबर क्या होता है गिवन एंगल, गिवन एंगल कितना है 45 डिग्री। आपने फॉर्मूला लगाया टाइम, टाइम बराबर 2/11, टाइम बराबर 2/11 ब्रैकेट में A1। तो A1 की जगह डायरेक्ट वैल्यू डालता हूँ, A1 की जगह क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट वैल्यू डालता हूँ। डायरेक्ट वैल्यू मेरी कितनी है 90, A1 बराबर 90। एक बार बेटा प्लस कर लीजिए 45, और एक बार मैं माइनस करके यहाँ दिखा दूँगा। ठीक है, चलो 2/11 को 2/11 रखा, ठीक है। 45 और 90 हो गया 135, 135। आगे आ जाओ, यहाँ देखो 2/11 गुणा 45, 45 दूनी होता है 90, ठीक है। 90/11, 11 8 88, 11 8 88, बचा कितना मेरे बच्चे 2/11। एक टाइम तो मेरा आ गया 8 मिनट, मतलब 8 सही 2/11, और दूसरा यहाँ से आएगा, दूसरा यहाँ से आएगा, वो मेरा आ रहा है 35 दूनी 70 और 270, 270/11। यहाँ से भाग दो, 11 दूनी 22, 6 बचा, 11 पंजे 55 और 5/11।
तो जो एक पहला टाइम आया बेटा, जो पहला टाइम आया वो मेरा आ रहा है 3:08 सही 2/11 मिनट पे एक 45 डिग्री का बन रहा है, और जो दूसरा 45 डिग्री का बन रहा है, दूसरा 45 डिग्री का बन रहा है वो मेरा बन रहा है 25 मिनट पे 3:25 सही 5/11, 25 सही 5/11। थोड़ा ये क्राउडेड हो गया है, एक बार देख लो, लेकिन अगला क्वेश्चन अच्छा से कराते हैं इसको। ये थोड़ा सा ना ऊपर हमने ये लिखा, फिर थोड़ा सा ये लिखा है। चलो एक टाइम दूसरा लिख रहा हूँ, बढ़िया सा लिख रहा हूँ बेटा। लिखिए 7 और 8 के बीच, 7 और 8 के बीच, 7 और 8 के बीच 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण कब बनेगा? अच्छा 7 और 8 के बीच आपको बताया सर A1 जो बनेगा, A1 बनेगा 7 मल्टीपल ऑफ 30, 7 × 21 210। A2 बराबर जो होगा वो 60 डिग्री का आएगा। ये बात हो गई। सुनो ध्यान से सुनना। फॉर्मूला अपन लगाएंगे 2/11 ब्रैकेट में, 2/11 ब्रैकेट में A1 की जगह 210, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, क्योंकि क्या होता है, जो एंगल होता है ना, वो एक एंगल 2 टाइम पे बनता है, एक बार पीछे बनता है, एक बार क्रॉस करके बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ 2/11 210 माइनस का 60, बात समझ में आ रही है? 210 में 60 को जोड़ दो, 270 हो गया, 270 2/11 60 को घटा दोगे 150 बचेगा। प्यारे बच्चे 27 दूनी 54 540, 540/11 डिवाइड दे दीजिए, 11 चौक 44, बचा कितना 10, कितना हो गया 100, 11 निम 99, 9 बार 11 9 99, बचेगा 1। तो इसका जो आंसर आना चाहिए, पहला आंसर मेरे पास आ चुका है 7:49 होल 1/11। एक जो टाइम आ गया वो 7:49 7:49 सही 1/11 49 सही 1/11 का जब टाइम हो रहा होगा, तब एक मेरा 60 डिग्री का एंगल बनेगा घड़ी की दोनों सुइयों के बीच। दूसरा 60 डिग्री का कब बनेगा? मैंने देखा यहाँ से 150 दूना होता है 300, 300/11। यहाँ से देखो 11 दूनी 22, 8 बचा हो गया 80, 11 7 77, 11 7 77, 3 बचेगा, 3/11। जो दूसरा टाइम मेरे प्यारे बच्चे आया तो वो आया 7:27 सही 3/11। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? ये फॉर्मूला आप याद कर लो। कौन सा फॉर्मूला? मैं आपको पीछे थोड़ा ले चल रहा हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा एकदम बड़ा लिख दिया है। टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। बात समझ आई? बोलो हाँ या ना। ऑल क्लियर, आगे बढ़ा जाए। जल्दी से थम बनाओ कमेंट बॉक्स में थम डाल दो, है ना, जितने लोग देख रहे हो। आगे बढ़ो। आगे एक क्वेश्चन है छोटा सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए। लिखो बेटा 5 और 6 के बीच 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? 5 और 6 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? पहली बात ईमानदारी से, ठीक है, सुनो मेरे प्यारे बच्चे। अपन फॉर्मूला क्या लिखते हैं, एक बार लिख रहा हूँ क्योंकि उसके कुछ काम है हमें, और उससे मैं ना तुम्हें कुछ डायरेक्ट दिखाऊंगा, जादू। हर बार जादू दिखाता तो इस बार भी दिखाऊंगा। A1 प्लस माइनस A2 अपन करते हैं, हाँ या ना? ईमानदारी से करते हो, ठीक है। A1 बराबर आपने क्या सीखा है सर? A1 बराबर होता है स्मॉलर नंबर मल्टीपल ऑफ 30। बोले तो
5 गुणा 30 150। इज दैट क्लियर? आगे आओ भैया मेरे। हम लोग क्या करते हैं, 2 गुणा स्मॉलर नंबर, ठीक है, स्मॉलर नंबर मल्टीपल 30 करते हैं, हाँ या ना, प्लस माइनस। अगर ये 0 है तो ये 0 पूरे का पूरा 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बचेगा। कुछ डायरेक्ट रिजल्ट निकालूंगा, पहले बेसिक से करूँगा फिर डायरेक्ट आपको करके दिखाऊंगा। सुनना, 2/11 स्मॉलर नंबर को छोड़ दो भी, मल्टीपल 30 से बाहर कर दो, अंदर लिख दीजिए स्मॉलर नंबर, बस स्मॉलर नंबर। सुनते जाना, 30 दूना कितना होता है 60, 60/11 गुणा स्मॉलर नंबर। ये बात समझ में आ गई? बस यही रिजल्ट आ गया मेरे बच्चे, यही रिजल्ट आ गया और ये रिजल्ट पूरे के पूरे पे अप्लाई होगा। इतनी बात याद रखना, आपको इस फॉर्मूले का कंटक हमने ख़त्म कर दिया। कब? जब मेरे बच्चे क्या हो रहा हो, जब 0 डिग्री का एंगल हमें बनाना हो या संपाती का बोल रहा हो। अब देखना, आपको चुटकी भर समय लगेगा, चुटकी भर। एक चुटकी पढ़ाई की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। बोर्ड पे आओ जल्दी से। देखो अपने को क्या करना है, स्मॉलर नंबर पकड़ना है। कौन है? 5। कौन है? 5। मल्टीपल किससे कराना है? 60 गुणा 11 से। मैंने कहा 5 मल्टीपल 60 गुणा मल्टीपल 60/11 से 300 हो गया। 300/11, 11 दूनी 22, बचेगा कितना? 8 हो गया 80, 11 7 77, 11 7 77, 3/11। तो जो समय था 5 और 6 के बीच, जो समय था 5 और 6 के बीच, यहाँ लिख दे रहा हूँ, 5 और 6 के बीच का जो समय था उस पे 0 डिग्री मेरे बच्चे कब बनेगा? 27 5:27 सही, ठीक है, 5:27 सही। 3/11 पे कौन सा कोण बन रहा होगा? एंगल 0 डिग्री हो रहा होगा, संपाती वाला। अब देखना, तुम डायरेक्ट करते जाओगे। अगर मैं पूछ रहा हूँ 1 और 2 के बीच, आपसे पूछा 1 और 2 के बीच 0 डिग्री, 1 और 2 के बीच 0 डिग्री। आपने क्या सीखा सर? 0 डिग्री करने के लिए ना 2/11 को 1 मिनट के लिए साइड कर देते हैं। सीधा हमने लॉजिक सिखाया है। क्या सिखाया है आपको? जल्दी इधर आओ। आपको सिखाया है क्या करना है, स्मॉलर नंबर पकड़ के मल्टीपल 60/11, मल्टीपल 60/11। यहाँ लिखा है 1 गुणा किया 60/11। हमने सीधा किया 11 पंजे 55 5 बार, ठीक है, 11 पंजे 55, रिमाइंडर कितना बचा 5/11, सीधे का सीधा आंसर। तो टाइम जो आ गया, टाइम बराबर हो गया 1:05 सही 5/11 मिनट पे। ये क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? एक बहुत जल्दी से एक डेटा और करता हूँ। मैंने आपसे लिखा 8 और 9 के बीच, 8 और 9 के बीच 0 डिग्री। आपने मुझसे कहा सर आपने अभी मुझे जादू दिखा दिया है, तो जादू को तो भूलना है ही नहीं, कैसे भी नहीं भूलना है। क्या करना है? छोटी संख्या पकड़िए। कौन है छोटी संख्या? 8 है। 8 में गुणा किया 60 से, 60/11 से। 8 छिंगे 48, 480/11। ये आ जाएगा 11 चौक 44, 4 बचा 40 हो गया, 11 तिया 33, 7/11। जो टाइम आया वो टाइम ये हो गया 8:43 सही 7/11 मिनट पे, 43 सही 60/11 मिनट पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? क्या हो जाएगा कि सर जो हो जाएगा वो ये 8:43 सही 7/11 पे 0 डिग्री का कोण बन जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब तुम्हारे लिए एक भयंकर चीज़ लिख रहा हूँ। भयंकर बोले तो डरने का नहीं, सुनो। मैंने आपसे कहा 11 और 12 के बीच जो बच्चों की मुश्किल रहती है, जो डाउट रहता है, वो मैं सीधा बोर्ड पे फेंक रहा हूँ। 11 और 12 के बीच 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा? 11 और 12 के बीच 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा? हमने कहा आप
आपको जो चीज़ सिखाई है उससे मैं नहीं मुकरूँगा, क्योंकि मैं वादे का बहुत धनी आदमी हूँ ना, है ना, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपने वादे से मुकरने वाला नहीं हूँ। जो एक बार बोल दिया है ना, तो सिर्फ बच्चों की सुन लेता हूँ और किसी की नहीं। हाँ, जब 11 गुणा 60/11, 11 गुणा 60/11, ये बात सिखाई है, बोलो हाँ या ना। जो सिखाया है उसको सीखते जाना, है ना, किसी और का ज्ञान मत सुनने लगना। ऐसा नहीं है ना, स्पीकर पे डाल के देख रहे हो मेरी भी वीडियो और कहीं और भी तुम्हारी, है ना, ऊपर से कमेंट आ गए और यहाँ से लिख के डिश, ऐसे नहीं करने का, है ना। पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना। 11 से 11 आपने ख़त्म किए, हाँ या ना। कितना बचा? 60। ये एक्चुअल में क्या होता है? मिनट। ये क्या होता है? मिनट। तो हम बोल सकते हैं 11:60 पे, 11:60 पे क्या होगा? 0 डिग्री का कोण बनेगा। 11:60 का मतलब क्या होता है? सीधे के सीधे 12 बजे, 12 बजे। तो 11 और 12 के बीच में न बन के वो सीधा सीधा कहाँ बनता है? 12 पे। आपके दिमाग में है तो सर मुझे एक बात और बताओ, 12 और 1 के बीच, 12 और 1 के बीच कब बनेगा? मेरे प्यारे बच्चे, वैसे कायदे में तो मैं स्मॉलर नंबर उठवाता हूँ, चाहो तो आप इसको भी उठा लो। 12 को ही उठाने का जी कर रहा है तो 12 उठा लो। 12 गुणा 60/11, 12 छिक्के 72, 720, 720/11, 11 छिक्का 66, बच्चे 6, 11 पंजे 55 और 5/11, 65 सही 5/11, मतलब ये मिनट है। अब कायदे में आप देखो तो 12:65 सही, 5/65 सही, 5/11। तो इसका एक्चुअल जो मीनिंग होगा वो होगा सर 1:05 सही 5/11 पे। तो मैं बोल सकता हूँ कि 12 और 1 के बीच में, 12 और 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है, ठीक है वो। और एक सीधी बात आपसे बोलूँ, 11 बजे से लेके 1 बजे तक एक ही बार 0 डिग्री का बनता है। चलिए, ये बात भी आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से दे रहे हैं। एक क्वेश्चन है मेरा, बहुत छोटा सा है तुम्हारे लिए, है ना। लिखेंगे, लिखो। एक दिन में इन मंडे, एक दिन में घड़ी की सुइयाँ, एक दिन में घड़ी की सुइयाँ कितने बार, घड़ी की सुइयाँ कितने बार 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, संपाती होंगी, एक साथ होंगी, टुगेदर होंगी, सारी की सारी बातें 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। या ब्रैकेट में आप लिख देना एक साथ, साथ होंगी, ठीक है। 1 मिनट के लिए थोड़ी देर पे आप बोर्ड पे आ जाओ, थोड़ी देर के लिए आप बोर्ड पे आ जाओ। मैं एक बार घड़ी बना रहा हूँ, ये मैंने घड़ी बनाती, ठीक है। यहाँ पे मैंने रखा है 12, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। भैया मेरे जो पहली बार घड़ी की सुइयाँ यहाँ पे मिल रही होंगी और यहाँ पे मिल रही होंगी, बोलो हाँ या, ठीक है। प्यारे बच्चे, मैं आपसे पूछूंगा, यहाँ पे कहीं मिल रही होंगी, यहाँ पे कहीं मिल रही होंगी, यहाँ पे कहीं मिल रही होंगी, यहाँ पे कहीं मिल रही होंगी। सेम कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चे, यहाँ पे मिल रही होंगी, यहाँ पे मिल रही होंगी और यहाँ पे मिल रही होंगी। सीधी बात बोलो, 1 घंटे में एक बार, 1 घंटे में एक बार एक साथ मिलती हैं। लेकिन अगर 12 बीच में आ जाता है, अगर 12 बीच में, आप देख लेना कभी भी, एक काम करना है ना, तुम रात में जगते हो, दिन का तो 12 देखते ही नहीं हो ना, रात का 12 देख सकते हो ना। जब 11 बजे से लेके मेरे बच्चे, जब 12 बज रहे हो तो आप घड़ी को घूरते रहना। आप ये देखना वो कभी एक साथ होती हैं कि नहीं होती हैं। मेरे प्यारे बच्चे कभी एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। और ध्यान रखना, 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में भी कभी एक साथ नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे एक साथ होंगे? वो 12 बजे पे होंगे। इज़ दैट क्लियर? तो मैं लिख सकता हूँ 1 घंटे में एक बार, 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में इन 12 आवर्स, 12 घंटे में कितने बार दिखी हैं? 11 बार, क्योंकि यहाँ एक बार हुई है। 12 घंटे में 11 बार। और एक दिन का मतलब क्या होता है? एक दिन का मतलब भैया होता है 24 घंटे। एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे। 24 घंटे में कितनी बार?
22 बार, 22 टाइम्स। ये बात समझ आई बात कि नहीं आई? अब आपसे कोई पूछ ले, कहे कि यदि 8, ये क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, यहाँ लिखो 8 बजे से 3 बजे तक, 8 बजे से 3 बजे तक कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएंगे? 0 डिग्री का कोण बनाएंगे, बताओ। 8 बजे से 3 बजे तक, 8 बजे से 3 बजे तक 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनाएंगे? तो सबसे पहला काम देखो, प्रैक्टिकली भी दिखा दूँ, फिर आपको डायरेक्ट भी दिखा दूँगा। 8 से देखो 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ है? 6। ठीक है, अब मुझे एक आप छोटी सी बात बताओ, बिना पेन के करेंगे, बिना पेन के, सुना बिल्कुल ध्यान से, बिना पेन के करूँगा। 8 बजे से लेके 3 बजे तक, क्या 8 बजे से लेके 3 बजे तक कितने घंटे? सर 7 घंटे। कितने घंटे? 7 घंटे। 7 घंटे में कितनी बार कायदे में बननी चाहिए? 7 बार। लेकिन 12 यहाँ बीच में आया है, 12 बीच में आया तो -1 कर देना। कभी भी 12 बीच में पड़ रहा है तो 0 डिग्री बना रहे हो तो -1 कर देना। तो मैं सीधी बात बोल सकता हूँ, 7 घंटे में 7 बार बनना चाहिए, लेकिन 12 के बीच में आने से क्या हो जाएगा? 1 कम हो जाएगा। 1 कम होने से ये कितने बार बनेगा? 6 बार। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ें। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखो, प्यारे बच्चे, छोटा सा क्वेश्चन लिखो। एक दिन में दोनों सुइयां, एक दिन में दोनों सुइयां कितनी बार 1 दूसरे के विपरीत होंगे? कितनी बार 1 दूसरे के विपरीत होंगी या 180 डिग्री का कोण बनाएंगे, या 180 डिग्री का कोण बनाएंगे? देखो, अब घड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बस डायरेक्ट दिखा दे रहा हूँ, पीछे वाली घड़ी में ही दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी देर के लिए ना इसको हटा ही लेते हैं, है ना। इसको देख लो, बस थोड़ा सा देख लीजिए, बाकी मैं याद करने वाली बात आपको बता दूंगा। देखो, जो परफेक्ट 6 बजते हैं तब एक दूसरे के विपरीत होती हैं कि नहीं होती हैं? परफेक्ट 6 बज रहे तो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो मुझे पता है 5 और 7 के बीच, 5 और 7 के 2 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में बस यहीं पे 1 बार होती हैं। बाकी हर घंटे में 1 बार होती हैं। तो आप लिखना मेरे भाई, 1 घंटे में 1 बार, 1 घंटे में 1 बार, इसलिए 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 11 बार। उसका रीजन भी लिख देना, 6 के बीच में आने से, 6 के बीच में आने से, याद भी रखना है इसको, बीच में आने से, 6 के बीच में आने से, 6 के बीच में आने से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। वहाँ 0 डिग्री में क्या होता है? 12 के बीच में आने से सब्ट्रैक्शन होता है। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ो। इसलिए 24 घंटे में, मतलब एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 22 बार। ये बात क्लियर हो गई? तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, रंगे हाथों। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरे लाडले बच्चे बताओ मुझे, आप मुझे बहुत छोटी सी बात बताओ। डेटा उठाया जाए तुम्हारा 5 बजे से 4 बजे से, 4 बजे से 10 बजे तक, 4 बजे से 10 बजे तक 0 डिग्री कितनी बार बनेगा और 180 डिग्री कितनी बार? बहुत छोटी सी बताता हूँ। 4 से लेके 10 तक, कहाँ तक? 4 से लेके 10 बजे तक कितने घंटे? 6 घंटे। 6 घंटे में दोनों एंगल कितने बार बनने चाहिए सर? 6 बार। क्लियर? 0 डिग्री में कब सब्ट्रैक्शन किया जाता है? जब 12 आते हैं बीच में। क्या 4 बजे से लेके 10 बजे तक 12 बीच में आए? नहीं आए।
हटा दो, माइनस का 1 5 बार। मेरे प्यारे बच्चे, अरे नहीं आए ना, फिर क्यों माइनस कर रहे हैं? जब आई नहीं है तो माइनस करने का ही नहीं है अपने को, ठीक है। तो इसलिए 6 घंटे में 6 बार, ठीक है। 180 का फैक्टर क्या होता है? किसके बीच में आने से सब्ट्रैक्शन होता है? 6 के बीच में आने से। क्या 4 बजे से लेकर 10 बजे तक 6 बीच में आए हैं? सर आए हैं, इसलिए -1। तो ये कितनी बार होगा खेल? 5 बार। इतनी छोटी सी बात आपके बोर्ड पे, बात समझ में आ गई हो तो बोलो, आगे बढ़ाएं। एक और पार्ट पढ़ लो, तब उसके बाद अपन उस पर चलते हैं। छोटी सी बात लिखो, एक दिन में 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनाती है? 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनाती है या बनता है? बनाती है लिख दो, या बनता, अच्छा रहेगा, बनता है। 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है एक दिन में, ठीक है। 1 सेकंड के लिए आप एक बार क्लॉक को देख लो बस। यहाँ पे 12, 9, 3 और 6, पक्की बात। चलो भैया मेरे, जो परफेक्ट 90 डिग्री का एक बार तो यहाँ बनेगा, हाँ या ना? 90 डिग्री का जो परफेक्ट है, दूसरा परफेक्ट यहाँ पे बन रहा होगा, हाँ या ना? तो मुझे पता है जो 90 डिग्री का कोण होता है 1 घंटे में 2 बार बनता है। सर 1 घंटे में कायदे में तो 2 बार बनता है, तो इसलिए 12 घंटे में ना, 12 घंटे में कायदे में बनना चाहिए 24 बार। लेकिन जहाँ पे जब परफेक्ट बनता है ना, जैसे 12 पे परफेक्ट हो रहा था, तब 12 की वजह से हम माइनस कर देता। 6 पे परफेक्ट हो रहा था, उसको माइनस कर दिया था। अब यहाँ पे 2 बार परफेक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ की वजह से 3 और 9 के आने की वजह से माइनस करने पड़ते हैं, इसलिए 2 माइनस कर देते हैं। 2 माइनस किए तो 22 बार, मतलब 12 घंटे में कितनी बार? 22 बार। तो 24 घंटे में मेरे बच्चे, 24 घंटे में 44 बार, 24 घंटे में 44 बार। और ब्रैकेट में लिख देना किस के बीच में आने से? 3 और 9 के बीच में आने से, 3 और 9 के बीच में आने से। क्लियर बात है? आगे बढ़ा जाए। चलिए सीट के कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन। पीपीटी हमारी खुल गई और हम लोग आ गए। क्वेश्चन है, घड़ी ये आ गई 6 व 7 के बीच, घड़ी में 6 और 7 के बीच मिनट की सुई घंटे की सुई के ऊपर है ना, या संपाती होंगी। वही बात हो गई, 0 डिग्री का कोण आपको यहाँ निकालना है, सीधा निकालो। 0 डिग्री के लिए मैंने आपको क्या सिखाया है? स्मॉलर नंबर पकड़िए, कौन है? 6 लिख लिया। अब उसमें किससे गुणा कर दो आप? 60/11 से। 60/11, 11 छक्के, ओह 6 6 36, 360, 360/11 भाग दे दो, 11 3 33, बचे कितने? 3, हो गया 30। 11 दूनी 22, बचा कितना? 8, 8/11। सीधा आंसर लिख दो, 6 बज के 32 सही, 8/11 मिनट पे। 6 बज के 32 सही, 8/11 मिनट। कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन। डायरेक्ट आपको सिखा रहा हूँ, मेरे बच्चे, आपको करने में मुश्किल से 10 सेकंड लग रहे हैं इसको, ठीक है। आ जाओ। आगे कह रहा है, घड़ी में 2 और 3 के बीच किस समय घंटे और मिनट की सुई 90 कोण बनाएगी। 90 कोण बनाने के लिए देखो, पहले तो मैं बेसिक से करवा दूँ, एकदम क्वेश्चन बेसिक से आने चाहिए, फिर डायरेक्ट भी इसको भी बता दूंगा कैसे। देखो ठीक है, अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला है मेरे पास 2/11, ठीक है। 2/11 A1 में अपन क्या करते, 2 है, 2 से मल्टीपल करेंगे किससे? 30 से। कितना हो गया? 60, है ना। 60 हो गया। एक बार 90 को जोड़ लो, वो घटाओगे तो माइनस का ही हो जाएगा, बनेगा ही नहीं खेल, ठीक है। यहाँ से देखो, और वो माइनस हो जाएगा तो सीधा कहाँ पे पहुँच जाता है? 3 पे, इसलिए नहीं होता है। यहाँ लिखो 2/11, इनको जोड़ोगे 150 हो गया। 150 में किससे गुणा कर दिया हमने? 2 से, ये हो गया 300, पक्की बात। 300
300 में क्या करना है, 11 से भाग दे दो, तो ये करीब हमारा आ जाता है 27 सही कुछ बनता जाके, 2-3 बार कैलकुलेट कर चुके हैं, याद सा होता जा रहा है। 11 दूनी 22, बच्चे 8, हो गया 80, 11 7 77, रिमाइंडर कितना बचा 3, ये आंसर आ जाएगा। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 2:27 सही, 2:27 सही, 3/3 ये चीज़। अब सुनो, बोलो एक बार कमेंट में लिखो तो बताऊंगा। बोलो सर इसकी भी कोई ट्रिक बता दो मुझे, जिसको ना चुटकियों में निकाल लिया करें, चुटकी बजाते ही एकदम। सुनो, ट्रिक यहीं सुन लो, मैं इसको एक बार रफ कर दे रहा हूँ, क्योंकि अब बोर्ड पे जाते फिर उसको खोलने में टाइम लगता है। ट्रिक यहाँ सुनो, और ट्रिक सुनो, और है ना, ट्रिक सुनो और डायरेक्ट एकदम बैठा लो अपने जहन में। कैसे? मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर कभी भी जो डेटा ये दिया है, ये डेटा अगर ये 3 से छोटा है तो प्लस का 3 कर लो, और 3 से बड़ा है तो -3 कर दो। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 जो है वो 3 से छोटा है, हाँ या ना? तो इसमें क्या करो, 3 अपनी तरफ से ऐड कर लो, 2 और 3 कितना हो गया 5, और 5 में कुछ नहीं करना है, जो 60/11 लिए घूम रहे हैं ना, उससे ही गुणा कर दो। 5 छक्के 30, 300/11, अभी सॉल्व किया है 27 सही, 3/11, आंसर आ गया 2:27 सही, 3/11। मुझे बस एक छोटी सी बात आप बताना मेरे राजकुमार, मेरे लाडले बच्चे, क्या इसको करने में, इतनी कैलकुलेशन करने में आपको, क्या इतनी सी कैलकुलेशन करने में आपको 5 से 7 सेकंड, मतलब 10 सेकंड मानता हूँ, 10-12 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा? बोलो हाँ या ना। और नहीं लगेगा तो आगे बढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन कह रहा है घड़ी में 6 और 7 के बीच, 6 और 7 के बीच कितने बजे मिनट की सुई और घड़ी की सुई विपरीत होंगी। 6 और 7 के बीच का डेटा पूछा है। तो देखो, ऐसा डेटा आप डायरेक्ट फोड़ देना, डायरेक्ट फोड़ दो, क्योंकि एग्जैक्ट 6 पे ही बचता है, तो 6 बजा देना भाई, 6 और 7 के बीच। और अगर कैलकुलेशन करना चाह रहे तो कर लो, यहाँ पे लिखो 2/11। A1 की जगह कितना है 6, 6 18, 180, और 180 में अगर 80 जोड़ भी दोगे ना, 80 जोड़ दोगे तो ये कितना हो गया, 8 दूनी 16 और 36 दूनी 72, 720, 720/11। तो ये कितना आ गया मेरा, 60 मिनट से ज़्यादा का टाइम आ जाएगा। इसलिए मेरे भाई यहाँ पे अपन क्या नहीं ले सकते, माइनस नहीं ले सकते। आप सुनना, 180 माइनस का 180 सब करोगे तो कितना आ जाएगा 0। तो इसका मतलब 6:0 पे क्या होगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। आपको पता है ना, हाँ या ना? यही कब होता है, 5 और 6 के बीच पे, और 6 और 7 के बीच पे। लेकिन एक क्वेश्चन अगर मैं आपको यहाँ पे दूँ, या देख लूँ कोई क्वेश्चन 180 के डिग्री का हो, तो फिर आपको कुछ सिखाएं नहीं। यहाँ पे आ जाओ, पीछे आओ, एक मज़ा आने वाला है तुम्हें। अभी जो आने वाला है वो तुम्हें मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे, इसका आंसर तो ये है, इससे कोई मतलब नहीं। मज़े वाला क्वेश्चन यहाँ लिखो, मज़े वाला, यहाँ लिख रहा हूँ मज़ा, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ 4 और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच 180 डिग्री कब बनेगा। सुनना, डायरेक्ट ट्रिक दूंगा आपको, डायरेक्ट। अगर आप पेन कॉपी पेंसिल लिए बैठे हो तो लिख लेना। कभी भी 180 डिग्री कैलकुलेट करना हो और जो स्मॉलर नंबर है वो 6 से छोटा है, देख लो, यदि स्मॉलर नंबर 6 से छोटा है तो +6 करके 60/11 से गुणा करते हैं। तो +6 करके 60/11 से गुणा करते हैं। नोट सेकंड नीचे लिखो, यदि स्मॉलर नंबर 6 से बड़ा है, स्मॉलर नंबर 6 से बड़ा है तो मेरे प्यारे बच्चे -6 करके 60/11 से गुणा करते हैं। इतनी छोटी सी बात है, क्लियर है। चलो, यहाँ 4 है, 4 ये क्या है, 6 से छोटा है, इसमें 6 जोड़ दो, कितना हो गया 10। मैंने क्या किया, 60/11 से गुणा कर दिया, ये हो गया 600,
600/11, यहाँ हो गया 11×5 55, 11×5 55, बचा कितना 5, 11×4 44, बचा कितना 6। तो जो टाइम आएगा वो आएगा 4:54 सही 6/11। मेरे भाई ये टाइम आपका परफेक्ट टाइम आएगा। आगे आओ, आगे बढ़ो। घड़ी में 8 और 9 के बीच कितने बजे? घड़ी में 8 और 9 के बीच कितने बजे घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे से, घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे से 6 कितना मिनट दिया 7 मिनट की दूरी पर होंगी। तो सुनो ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहाँ पे स्मॉलर नंबर कौन है? सर स्मॉलर नंबर है वो 8 है। 8 गुणा 30 करोगे तो A1 निकल के आ जाएगा। A1 हो जाएगा 8×3 24, 240। A1 कितना हो गया 240। भाई A2 एक्चुअल में अगर दिया नहीं जाए, A2 अगर हमें नहीं दिया जाए तो हम लोग क्या करते हैं, जो मिनट है उससे बनाने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट में कितने डिग्री का होता है? सर 6 डिग्री का। इसलिए 7 गुणा 6, 7 6 42। तो जो A2 है ना, A2 वो 42 डिग्री का निकल आया। A1 कितने डिग्री का निकल आया? 240 डिग्री का। आगे हमसे क्या कह रहा है? दूर होगी। दूर होने का दोनों होते हैं, प्लस करना या माइनस करना। अगर आगे बोलते तो बात अलग हो जाती है। कोई नहीं, एक बार प्लस करके कैलकुलेट करेंगे, एक बार माइनस करके कैलकुलेट करेंगे, बस इतनी छोटी सी बात है। चलो यहाँ देखो, मैंने लिखा पहले 2/11 ब्रैकेट में 240 प्लस के 42, ठीक है। यहाँ से आगे 2/11, 240 को जोड़ोगे तो 282, और 282 से मेरे बच्चे इसका डबल कर दो, 28 दूनी 56, ठीक है, और 2 दूनी 4, ये आ जाएगा, ठीक है। और इसका भी डबल करोगे, डेटा ज़्यादा नहीं दिख रहा मैं, चलो देखते हैं जो भी होगा। 2/11 नहीं, अब डायरेक्ट करो इसको, इसका डबल। अच्छा 2 इसको यूज कर लिया ना, अब 11 करना, तभी तो मुझे दिख रहा है मेरे का डेटा बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखो 11×5 55, ठीक है, और बचा 1 हो गया 14, 11×1 11, 3/11। तो जो पहला टाइम आया वो आया मेरा, साइड में यहाँ लिख दे रहा हूँ, पहला टाइम आएगा 8:51 सही, 8:51 सही 3/11, ये एक टाइम आ गया। तो इसमें से कोई ऐसा मेरे भाई, कोई ऐसा टाइम हो जो हटा सकते हैं आप जिसमें 51 सही नहीं? सर ये ऑप्शन ख़त्म, क्योंकि इसमें 51 वाला डेटा नहीं दे रखा है। ये वाला ऑप्शन ख़त्म, इसमें 51 वाला डेटा नहीं दे रखा। अब इन दोनों में डेटा दे रखा है 51 वाला, ठीक है। चलिए दोबारा से कैलकुलेट करते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे करते हैं? 2/11 को 2/11 रहने दो, ठीक है। एक बार प्लस कर चुके, एक बार माइनस कर लो। 240 माइनस के 42, अगर माइनस के 42 करोगे तो ये आ जाएंगे 198 बचेंगे, 198। यहाँ से आ जाएगा 19 दूनी 38 और 8 दूनी 16, 38 और 1 39, 396/11, 11×3 33 और 11×6 66, 11×3 33 और 11×6 66। जो टाइम आएगा वो आएगा 8:36, 8:36 का डेटा प्यारे बच्चे मेरे आंसर आ जाएगा। तो ये कॉमा लगा है यहाँ पे, इतना याद रखना। 8:42 का डेटा ख़त्म कर दो। 8:36 एक डेटा आ रहा है और दूसरा डेटा आ रहा है 8:51 सही, 8:51 सही 3/11 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घड़ी की मिनट वाली सुई, एक घड़ी में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को 66 मिनट के अंतराल पर पार कर लेती है, तो पूरे दिन में घड़ी कितना सुस्त अथवा तेज हो जाएगी? 1 मिनट के लिए इनर बोर्ड पे आ जाओ, थोड़ी देर के लिए और। अब बोर्ड पे नहीं आ रहे, इनर बोर्ड पे आ जा रहे हैं, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती है हम लोगों में ना। सुनो, ये हमारा एरर का है टाइप 4। एक तरह से अगर आप बात करो तो टाइप 4 आप पहुंच चुके हो आखिरी मुकाम पे, घड़ी के एकदम आखिरी मुकाम पे आप पहुंच चुके हो, और घड़ी का टाइप 4 अपन पढ़ने वाले हैं। एक बात बहुत छोटी से पूछूंगा, एक बताओ, घंटे वाली सुई को मिनट वाली सुई कितनी देर में पार कर लेती है? कितनी देर में पार कर लेती है? जल्दी से बताओ। 60 मिनट गलत जवाब,
आप बताएं जल्दी से, फिर बताओ, फिर सोच के बताओ। हाँ शाबाश, 65 सही 5/11 मिनट में। क्योंकि आप यहाँ से देखो ना, ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है। अगर एक बार ये एक दूसरे के साथ थी ना, एक दूसरे के साथ थी या एक दूसरे को पार यहीं से तो करेंगे। जब मेरी क्या होगी, जब घंटे वाली सुई यहाँ से चलना शुरू करेगी, तो मान लीजिए 1 बज रहा है, तो मिनट वाली सुई, तो मिनट वाली सुई देखो, मैंने कहा 1 बज गया, 1 बज गया, तो घंटे वाली ये है, मिनट वाली ये है, एक दूसरे को भी पार नहीं किया, 60 मिनट का टाइम हो गया। अब थोड़ा सा ये और बढ़ी तो ये भी आपस में बढ़ेगी, तो ये जो टाइम आता है ना, ये जो टाइम आता है वो होता है 65 सही 5/11 मिनट का टाइम। और पूरी घड़ी में यही होता है। इसीलिए क्या होता है, वो एक दूसरे एक पूरे 12 घंटे में 11 बार इसीलिए मिलती है। जो 5 सही 5/11 मिनट का जो खेल होता है, यही गड़बड़ करता है। ठीक है, अब आ जाओ। यहाँ से आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ, राज की बात। एरर निकालने के लिए फार्मूला है 65 सही 5/11 माइनस का टाइम, 11 माइनस का टाइम अपॉन टाइम मल्टीपल टोटल टाइम। और अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से गुणा कर लेना, अगर मिनट में कन्वर्ट नहीं करना हो तो यही रहना। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं, क्वेश्चन पे जाओ। यहाँ पे क्या कह रहा है, 66 मिनट के अंतराल पर पार करती है। तो एक बात बताओ मुझे, इसमें से 2 ऑप्शन ऐसे जो आप हटा सकते हो, क्योंकि जो तुम्हारी घड़ी है ना, वो क्या करती है 65 सही 5/11 मिनट में पार कर लेती है। अगर उससे ज़्यादा टाइम लेगी तो ऑब्वियस सी बात है घड़ी सुस्त हो जाएगी, और अगर उससे है ना कम टाइम लगी तो फास्ट हो जाएगी। तो ये बताओ तुम्हारी घड़ी तेज़ है या सुस्त है? सर हमारी घड़ी ना सुस्त होगी, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो तेज़ वाला, और तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो पढ़ते पढ़ते। ठीक है, यहाँ से आपने फार्मूला लिखा 65 सही 5/11, 65 सही 5/11 माइनस के 66, ठीक है, अपॉन 65 गुणा टोटल टाइम कितना दिया है। एक घड़ी मिनट वाली सुई को 66 मिनट में पार कर लेती है, तो पूरे दिन का मतलब होता है 24 घंटे 24 आवर्स। ये टाइम किस में मिनट में है, तो मिनट का मतलब इसमें 60 से गुणा और करना है आपको, क्योंकि ये पूरा का पूरा डेटा घंटे में आता है। एक बार सब्ट्रैक्ट करो मेरे बच्चे, 65 के 65 पूरे ख़त्म कर दो, 1 बचा, 1 में से 5/11 घटाओ, तो हर में से अंश को सीधा घटा लो। मैं लिख रहा हूँ 6/11। ये 65 है, ऊपर मल्टीपल कर लेंगे, यहाँ पे मल्टीपल कर लेंगे ये। ठीक है, अब सुनो, 24 गुणा 60, कुछ कट हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। 5 से काट दो, 13 पंजे 65 आपने किया। ठीक है, और यहाँ से कट कर दो 12, ये 12 हो जाएगा। क्लियर बात है? अब सुनो ध्यान से, 11 और इसका गुणा कर दो 143। चलिए गुणा करते हैं, 6 चौक 24, 24 छिक्का 144, 144 गुणा 12। ठीक है, 144 गुणा 12 बटे में कर दो मेरे बच्चे 11 और 13 का आपस में मल्टीपल, 11 और 13 का आपस में मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा 143। अच्छा, ये गलती हो रही है ना। गलती क्या हो रही है, हम लोग नीचे टाइम लिखना है ना, यहाँ पे 65 नहीं लिखना है, ये टाइम 66 दे रखा है। वही मैं सोच रहा हूँ इसके हिसाब से क्यों नहीं आंसर सेट हो रहा है। यहाँ पे लिखो मेरे बच्चे 66 से आपको यहाँ नीचे भी भाग देना है, 66 से भाग देना है, 66 से ये लिखिए 6/11। 66 यहाँ मल्टीपल कर लेंगे, ऊपर चल रहा है 24 गुणा 60। अब कट करते हैं, यहाँ से इन दोनों कट कर दो, 6 से 6 खत्म। आगे 24 छिक्का 144 बटे, यहाँ बचा था 11 और 11 का आपस में हो जाएगा 121 हो गया। आगे बढ़ो, 11 का भाग 121 का पूरा भाग दे दो, 121 एकम 121 बचेगा 3 और 2 23 0।
और एक ही बार और जाएगा, एक बार और जाएगा, एक बार और जाएगा। तो 121 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लो, ये आ जाएगा 9 और 1 1 119। 119 में भाग जाएगा नहीं तो 0, ठीक है। नहीं 0 क्यों, 11 बार भाग गया है ना, तो जो बचा उसको ऊपर लिख दो, ख़त्म करो। सही में ले जाओ, पॉइंट में ले जाओ ही मत, पॉइंट में ले जाओ ही मत। 11 को 11 रखो, बचा कितना 119। 119 बटे 121 मिनट। ये इतने टाइम में मेरी क्या घड़ी है, सुस्त हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकता हूँ, डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकता हूँ। वो डायरेक्ट आंसर मेरा क्या होगा कि 11 मिनट 11 सही 119 बटे 121 मिनट कम। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? कोई ऑप्शन नहीं है क्या? कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई फिर तो। 119 का डेटा, 1 मिनट रुकना मेरे बच्चे। 11 एकम 11 बच्चे, यहाँ से 3 यहाँ से 2, फिर हमने एक बार फिर दिया तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे 119 आ रहा है, लेकिन यहाँ 117 दिया, 109 दिया। अच्छा यहाँ से हासिल ले चुके, 19 क्यों आएगा? यहाँ 0 आ जाएगा ना, 0 आ जाएगा फिर भाई, 0 109 बटे, कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करना है ना, 109 बटे ये, तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है इसी का, है ना। ये कहाँ गया? हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको लिख दे रहा हूँ, होमवर्क के लिए। होमवर्क के लिए आपको एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। और आज की क्लास अपन यहीं पे रोकेंगे। लिखो होमवर्क के लिए, लिखो SW में लिखो बेटा, लिखो एक घड़ी में मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई को, घंटे वाली सुई को 65 मिनट में, 65 मिनट में पार कर लेती है, तो बताओ घड़ी कितनी तेज / धीमी होगी। ऑप्शन एक भी नहीं है, क्योंकि वो ऑप्शन मैंने क्वेश्चन खुद बनाया है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप करो, है ना। अपन क्लॉक को एक तरह से पूरा पढ़ लिए, और एरर की और प्रैक्टिस के लिए काम करेंगे हम, और क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सेट पेपर के साथ मर्ज कर देंगे, ठीक है। और अच्छे क्वेश्चन जो भी होंगे, उनकी जो भी कॉन्सेप्ट, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट और हैं, उनको हम उनके साथ बता देंगे, है ना। अभी रिवीजन के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि अपन को सारे के सारे टॉपिक पढ़ते हैं ना। वैसे क्लॉक में भी 5-6 घंटे पूरा लग जाते हैं, अगर डेप्थ में ज़्यादा ही पढ़ाओ तो इतना ही सफिशिएंट है। और ज़्यादा एरर पूछा भी नहीं जाता क्लॉक में, जहाँ तक अभी देखने को मिल रहा है। वैसे पढ़ने के लिए तो बहुत वास्ट होता, कोई भी टॉपिक हुआ या कोई भी सब्जेक्ट हुआ, लेकिन अपन को सिर्फ उससे उतना पढ़ना जितना हमारे प्रीवियस ईयर में आ रहा है, जितना भी हमारे लिए फ्रूटफुल है ना। अपन को किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट नहीं बनना है ना, मास्टर बनना है। तो फिर बताओ उस तरह से पढ़ाएं रीजनिंग का। चलिए अपन, है ना, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद, शुभ रात्रि, बाय बाय।